हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका स्वागत है ब्लू स्काई लिटरेचर चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? ऑप्शन ए 1050 से 1375, बी 1050 से 1380, सी 1050 से 1385, डी 1050 से 1390। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1050 से 1375। क्वेश्चन नंबर 2। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, बी महेश दत्त शुक्ल, सी मिश्र बंधु, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3। ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? ऑप्शन ए आरंभिक काल, बी प्रारंभिक काल, सी चारण काल, डी बीजोपन काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चारण काल। क्वेश्चन नंबर 4। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? ऑप्शन ए राहुल संस्कृत्यायन, बी राम कुमार वर्मा, सी मुक्ति बोध, डी मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 5। आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? ऑप्शन ए वासुदेव सिंह, बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी मोहन अवस्थी, डी मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल। क्वेश्चन नंबर 6। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नगेंद्र, डी शंभुनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 7। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? ऑप्शन ए बीजोपन काल, बी कला काल, सी अंधा काल, डी सिद्ध सामंत काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिद्ध सामंत काल। क्वेश्चन नंबर 8। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? ऑप्शन ए चारण काल, बी संधि काल, सी उपयुक्त दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 9। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? ऑप्शन ए शून्य काल, बी प्रारंभिक काल, सी उपयुक्त दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 10। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? ऑप्शन ए कमल कुलश्रेष्ठ, बी वासुदेव सिंह, सी राम प्रसाद सिंह, डी बच्चन सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कमल कुलश्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर राकेश, बी शैलेश चेदी, सी उपयुक्त दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 12। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मोहन अवस्थी, बी शंभुनाथ सिंह, सी वासुदेव सिंह, डी गुलेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वासुदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 13। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मोहन अवस्थी, बी शंभुनाथ सिंह, सी राम प्रसाद सिंह, डी वासुदेव सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 14। आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा है? ऑप्शन ए वासुदेव सिंह, बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी मिश्र बंधु, डी विश्वनाथ मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल। क्वेश्चन नंबर 15। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी गिरियसन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गणपति चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 16। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी मुक्ति बोध, डी त्रिलोचन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ऑप्शन ए कबीर, बी अमीर खुसरो, सी सूरदास, डी हरिओद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 18। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए जनभाषा, बी पंचमेल भाषा, सी देश भाषा, डी लोक भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देश भाषा। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? ऑप्शन ए पाहुड़ दोहा, बी योगसार, सी परमात्म प्रकाश, डी भविष्यत कहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भविष्यत कहा। क्वेश्चन नंबर 20। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए आसगु, बी जिन दत्सुरी,
सी जिन धर्मसूरी, डी विजय सेन सूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आसुगु। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं या फिर कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए 55, बी 58, सी 69, डी 70। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 69। क्वेश्चन नंबर 22, राहु सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ऑप्शन ए चंद बरदाई, बी लुईपा, सी सरहपा, डी शबरपा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। राहु सांस्कृत्यायन सरहपा का समय 769 मानते हुए हिंदी का पहला कवि घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 23, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी नगेंद्र, डी राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कौन सी रचना शिलांकित है? ऑप्शन ए वसंत विलास, बी राउलवेल, सी वर्ण रत्नाकर, डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राउलवेल। दोस्तों, राउलवेल रचना रोड़ा नामक कवि ने इसकी रचना की है और यह रचना 10वीं-11वीं शताब्दी में लिखित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी राउलवेल से ही माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखित ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा लिखित व्याकरण ग्रंथ है। तो ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ दोस्तों, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप जरूर नोट डाउन करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन है? ऑप्शन ए श्रृंगार और भयानक, बी वीर और श्रृंगार, सी वीर और अद्भुत, डी शांत और वात्सल्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर और श्रृंगार। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार है। पृथ्वीराज रासों को चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया है और यह शुक शुकी संवाद के रूप में रचित है। क्वेश्चन नंबर 26, राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? ऑप्शन ए सरहपा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू, डी चंद बरदाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? ऑप्शन ए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, बी प्रबोध चंद्र बागची, सी रहमतुल्ला, डी राहु सांस्कृत्यायन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राहु सांस्कृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 28, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी, ऑप्शन बी पाहुड़ दोहा राम सिंह, सी प्रबंध चिंतामणि विनयाचंद सूरी, डी भविष्यत कहा धनपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रबंध चिंतामणि विनयाचंद सूरी। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी नरपति नालय, डी चंद बरदाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनका जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन था। क्वेश्चन नंबर 30, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 31, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 9, डी 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? ऑप्शन ए डिंगल, बी पिंगल, सी अपभ्रंश, डी ब्रजभाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिंगल भाषा। पृथ्वीराज रासों की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं और अपभ्रंश और ब्रिज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
निम्न में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? ऑप्शन ए हमीर रासो, बी राउल वेल, सी बिसलदेव रासो, डी भरतेश्वर बाहुबली रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो नरपति नाहला द्वारा 1212 में लिखित श्रृंगारिक रचना है। क्वेश्चन नंबर 34। हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? ऑप्शन ए हमीर रासो, बी परमाल रासो, सी बिसलदेव रासो, डी खुमान रासो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिसलदेव रासो। क्वेश्चन नंबर 35। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? ऑप्शन ए परमात्म प्रकाश, बी वर्ण रत्नाकर, सी राउल वेल, डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राउल वेल। क्वेश्चन नंबर 36। राउल वेल में कितनी बोलियों का मिश्रण चित्रण मिलता है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 37। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, बी सरहपा, सी स्वयंभू, डी पुष्पदंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 38। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? ऑप्शन ए रसिक, बी रसायन, सी रास, डी रासक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रसायन। क्वेश्चन नंबर 39। बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? ऑप्शन ए सरहपा, बी स्वयंभू, डी सी विद्यापति, डी अब्दुल रहमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 14। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए पंडित हरि मिश्र, बी पंडित विलास, सी पंडित सत्यानंद, डी पंडित नागेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित हरि मिश्र। क्वेश्चन नंबर 41। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए माधो सिंह, बी जय सिंह, सी कृति सिंह, डी गज सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कीर्ति सिंह। विद्यापति की और भी प्रमुख रचनाएं हैं जिनके नाम हैं कृति लता, कृति पताका, गंगा वाक्यावली, शैव सर्वस्व है। क्वेश्चन नंबर 42। पुष्पदंत को बाखा की जड़ किसने कहा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी गिरियसन, सी शिव सिंह सेंगर, डी नगेंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन नंबर 43। बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए रूपमती, बी राजमती, सी राजवती, डी मृणालवती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मृणालवती। क्वेश्चन नंबर 44। बिसलदेव रासो कितने खंडों में विभक्त है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? ऑप्शन ए सरहपा, बी कणहपा, सी मच्छिंद्रनाथ, सी गोरखनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मच्छिंद्रनाथ। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छिंद्रनाथ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए पतंजलि, बी भामह, सी राजशेखर, डी भरत मुनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 47। अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी रहमान, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 48। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद-बरदाई। ऑप्शन बी खुसरो, श्रीधर, चंद-बरदाई, जगनिक। ऑप्शन सी चंद-बरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। ऑप्शन डी श्रीधर, खुसरो, चंद-बरदाई, जगनिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद-बरदाई, उसके बाद जगनिक, उसके बाद खुसरो और फिर लास्ट में श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 49। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है।
ऑप्शन बी, युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। ऑप्शन सी, इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। ऑप्शन डी, श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, 12 बरसले कुकर जिए अरु सोहरे लो जिए सियार किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए, मलुकदास, बी, नागरीदास, सी, जगनिक, डी, भिखारीदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगनिक। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस और इन्हें ज़रूर नोट डाउन करते जाइएगा और वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। कल हम फिर से हाजिर होते हैं एक नए मैटर के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।